मैं समझ गई हूँ, लेकिन एक छोटा सा मसला है कि मैं अभी आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। हाँ जी, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं कहीं किसी लोकेशन पे। बिल्कुल ठीक है। और पैसे? 1 लाख। ठीक है, मैं कर लूँगी। जी जी, मैं पहुँच जाऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सायरा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अपना फैसला बदल नहीं सकती? नहीं, रोज रोज फैसला बदलने वाले लोग कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, और मैंने कुछ बन के दिखाना है। ठीक है, लेकिन सायरा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ना करो ऐसा अकरम। कभी हाँ कभी ना करने वाले लोग काबिले एतबार नहीं होते, और मैं ऐसे किसी बेएतबार शख्स के साथ ना ही चल सकती हूँ और ना ही उसे अपने साथ चला सकती हूँ। लेकिन सायरा, मैं तुम्हें तन्हा इस बेएतबारी दुनिया के हवाले नहीं कर सकता। हाय बेजी, ये फरूक भाई तो अपनी बेटियों और बल्कीस भाभी के सामने झाग की तरह ही बैठ गए। ज़ीनत, मैं भी फारूक की इस हरकत से बहुत फिक्रमंद हूँ। जो मर्द अपने बीवी बच्चों के आगे लग जाता है ना, तो वो सारी ज़िंदगी बगैर लाठी के उसे हाँकते रहते हैं, उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। हर सारी ज़िंदगी उनकी ख्वाहिशों के कोहलू में बैल की तरह जुदा रहता है, और उसकी अपनी ज़िंदगी, ख्वाहिशें, खुशियाँ, कुछ बाकी नहीं रहता उसके अपने अख्तियार में। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेजी। मैं भी यही कहने वाली थी, अगर फरूक भाई अपने फैसले पर डटे रहते तो फायदे में रहते। सिवाय चुप की चादर तान लेने के हम और कर भी क्या सकते हैं। मैं भी फरूक भाई की बहन हूँ, उनके नुकसान पर कहाँ चुप बैठ सकती हूँ। दिल पे जख्म लगा है, सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा। और ये भी हो सकता है बेजी कि उज़मा हमें इस घर से ही निकाल दे। नहीं निकालेगी ना तो सारी जिंदगी उसके नौकर बन के रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालात ख़राब ज़रूर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं। तुम वक्त की ज़रूरत को समझने की कोशिश करो ज़ीनत। वक्त और हालात की चाल को मैं समझ रही हूँ बेजी। जब तक फरूक भाई हमारे साथ थे ना तो बात बनी हुई थी। अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि फरूक भाई हमारे हाथ से ही निकल रहे हैं। हाँ ज़ीनत, बिल्कीस और उसकी बच्चियाँ तो इसी कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अभी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों में रख सकूँ। ज़्यादा भुलेखे में ना रहना, ज़माना बदल चुका है। आजकल तो लोग कहते हैं माँ तो माँ ही होती है, लेकिन बीवी भी माँ से कम नहीं होती। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? देखे बेजी, जो शख्स कोर्ट कचहरी में जाके शादी करने वाली बेटी को माफ़ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बीवी और बेटियों के कहने में आके ना माँ और बहन को भी घर से निकाल सकता है। हाँ, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ठीक है फारूक, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप मुनासिब समझे। जहां आप वहां मैं। इसका मतलब है आप लोग आज तक मुझे सिर्फ झूठी तसल्ली देते रहे हैं। झूठी तसल्ली? हमने आज तक तुम्हें कौन सी झूठी तसल्ली दी? यही कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं अपना बेटा समझते हैं। हाँ हाँ, हमने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझा है। तो फिर आप लोग ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो फिर आपको इस घर में रहने पर क्या एतराज है? क्या माँ बाप अपने बेटे के पास उसके घर में नहीं रहा करते? ये घर मेरा नहीं है, ये आपके बेटे का है, और अपने बेटे के पास उसके घर में रहना कोई जुर्म नहीं है।
उज़्मा ठीक कह रही है फारूक। और क्या फरूक भाई, उज़्मा हमारा बेटा है, बेटी हमने कभी नहीं समझा। अगर ये हमें घर से निकालेगी ना तो ही हम जाएंगे। मैं आपको क्यों निकालूंगी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप उप्पो? मैं अपनी किसी भी चीज पर सिर्फ अपना हक नहीं समझती। हमारे पास जो कुछ भी है हम सबका साझा है। हाँ फारूक, जब तक तुम अपना घर खरीद नहीं लेते तब तक हम इसी घर में रहेंगे। जी बेजी, मैं भी फारूक को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हम इस घर में नहीं रहेंगे। हाय फरूक भाई, क्या हो गया आपको? जब बेटी को माफ कर दिया तो फिर इस बेतुकी की जिद का क्या फायदा है? जीनत ठीक कह रही है फारूक, हम सब इसी घर में रहेंगे, ये मेरा हुक्म है। देखो बेटा, बिल्ली की तरह बार बार घर बदलने से इंसान की इज्जत नहीं रहती। और फिर हम बेटियों वाले हैं। जब तक हमारी सब बेटियां इज्जत और वकार के साथ अपने घरों को रुखसत नहीं हो जाती, हम बंजारों और पक्खीवासों की तरह बार बार घर नहीं बदल सकते बेटा। लेकिन बेजी, बस